दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। अभी देख सकते हो दोस्तों मेरे हाथ में यहाँ पे 4 लिथियम 18650 बैटरी लिए हैं। ये लैपटॉप में भी यूज होती है और आजकल तो पावर बैंक में भी ये सब बैटरी यूज होने लगी है और इमरजेंसी लाइट में भी ये सब बैटरी यूज होने लगी है। तो इन चारों बैटरी को अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर इस चारों बैटरी को अगर सीरीज में हम जोड़ेंगे तब क्या होगा, इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाकर हम इस बैटरी के बारे में थोड़ा डिटेल से बता दें, उसके बाद में हम प्रैक्टिकली बताएंगे। तो यहाँ पे हमने चारों बैटरी को रख ली और कलम कॉपी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कलम कॉपी ले लिए। अब चलिए हम पहले 3 बैटरी को पैरेलल में करके देखते हैं कि इसका क्या रेस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे हम 3 बैटरी की डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बैटरी को डायग्राम बना लिया। अभी एक बैटरी को हम साइज में रखते हैं। तो देख सकते हो ये मेरे पास 3 बैटरी है, ये प्लस है, देख सकते हो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इसके नीचे वाला यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है। अगर तीनों बैटरी को अगर हम पैरेलल में जोड़ दे तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम पैरेलल में जोड़ लेते हैं तो प्लस के साथ में प्लस और माइनस के साथ में माइनस में जब जोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये माइनस आउटपुट हो गया और यहाँ पे ये प्लस आउटपुट हो गया। तो इस तीनों बैटरी को हमने यहाँ पे पैरेलल में जोड़ दिए और एक बैटरी की कितने वोल्ट है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 3.7 वोल्ट की एक बैटरी होती है। जब ये फुल चार्ज होती है तो समथिंग 4 वोल्ट के करीब हो जाती है। और इस एक बैटरी की कितनी कैपेसिटी है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये 2200 mAh का है। तो यहाँ पे हमने 2200 mAh लिख लेते हैं। तो एक बैटरी 2200 mAh का है, तो तीनों बैटरी को हमने पैरेलल में जोड़ दिया तो ये 2200 गुने 3 हो गया। तो ये कितना का हो गया, 6600 mAh का हो गया। यानी अगर 6600 mAh का हो गया तो एक बैटरी कितने एम्पियर का है। अगर एम्पियर में कन्वर्ट एक बैटरी के कीजिएगा, 2200 mAh में 1000 से भागा दीजिएगा तो 2.2 यहाँ पे एम्पियर आ जाएगा। एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। mAh का मतलब होता है मिली एम्पियर। तो ये 6600 mAh हो गया। तो ये कितना हो गया, 6.6 एम्पियर का ये बैटरी बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसमें का जो वोल्ट है ना 3.7 वोल्ट, तो ये 3.7 वोल्ट ही रहेगा, इसका वोल्ट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इसका एम्पियर बढ़ जाएगा। तो 3 बैटरी है, 4 बैटरी है, 5 बैटरी है, 6 बैटरी को भी आप इस तरह पैरेलल में जोड़ दीजिएगा तो भी इसका वोल्ट जो है ना 3.7 वोल्ट ही रहेगा। बस इसका बढ़ेगा क्या, इसका एम्पियर बढ़ जाएगा। ये जो 2200 mAh का बैटरी है तो 6 को जोड़िएगा तो 2200 से गुना कर दीजिए, जितना कैलकुलेट करके आएगा उतना mAh का ये बैटरी हो जाएगा। इसी प्रकार पावर बैंक में बनाई हुई रहती है। पावर बैंक में आप देखे होंगे कि 10,000 mAh का, 20,000 mAh का, 5,000 mAh का, 1,000 mAh का, इस प्रकार का पावर बैंक आती है। तो पावर बैंक में ये सब बैटरी सेम इसी तरह पैरेलल में जोड़ी हुई रहती है। तो पैरेलल में जोड़ना बता दिए कि इसका वोल्टेज सेम रहेगा, इसका बढ़ेगा, mAh बढ़ेगा। अगर इन सब बैटरी को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो mAh बढ़ेगा या वोल्टेज बढ़ेगा। चलिए हम एक डायग्राम बनाकर उसको भी समझाते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा पेज ले लिए। तो जब इन सब बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम एक बैटरी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये प्लस का हो गया, उसके बाद में एक दूसरा बैटरी यहाँ पे बना लेते हैं, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तीन ही बैटरी पर हम प्रैक्टिकली करके आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, ज्यादा लंबा वीडियो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा इस बैटरी को हम इस तरह रखेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इन सब बैटरी को हम इस तरह रखे हुए हैं। तो देखिएगा जो पहला बैटरी है ना, इसका प्लस की दूसरे बैटरी की माइनस में टच हो जाएगा, यानी यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। फिर दूसरा बैटरी की प्लस को तीसरा बैटरी की माइनस में सोल्डिंग कर देंगे। और एक बैटरी की कैपेसिटी कितना है, तो 2200 mAh है। और एक बैटरी कितने का है, तो 3.7 वोल्ट की है, 3.7 वोल्ट की ये भी है और 3.7 वोल्ट की ये भी बैटरी है। सभी 2200 mAh का ये बैटरी है। तो तीनों बैटरी को जब सीरीज में जोड़ दिए तो इस बैटरी का जो mAh है 2200 mAh ये सेम रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा। जिस तरह हम पैरेलल में जोड़कर बनाए थे तो उसका mAh बढ़ गया था, लेकिन जब सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका mAh नहीं बढ़ेगा, इसका ये वोल्ट बढ़ेगा। ये 3.7 वोल्ट की एक बैटरी है।
तो यहाँ से माइनस आउटपुट हो जाएगा, देखिएगा ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। तो ये 3.7 वोल्ट की एक बैटरी है, 3 बैटरी को यहाँ पे हमने सीरीज में जोड़ दिया, तो ये कुल टोटल इसका कितना हो गया, 11.1 वोल्ट हो। इसका वोल्ट बढ़ जाएगा, एमएच उतना ही रहेगा, अगर 2200 एमएच का है तो 2200 एमएच का रहेगा, सिर्फ इसका वोल्ट बढ़ेगा सीरीज में जोड़ने से। अगर ये फुल चार्ज होगा तो 4 वोल्ट प्लस हो जाता है, तो ये 12 वोल्ट प्लस हो जाएगा। तो आपने समझ लिया कि सीरीज में जोड़ने से क्या होगा, पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा। तो चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली करके समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी डायग्राम को हटाते हैं। उसके बाद देखिएगा ये एक बैटरी कितने वोल्ट का है, तो सबसे पहले चलिए हम इसको सीरीज में ही जोड़कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर ले लिए और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे आपके सामने हम रख ले रहे हैं। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि एक बैटरी ये कितने वोल्ट चार्ज है। तो यहाँ पे माइनस प्रोब प्लस प्रोब को लगाते हैं, तो देख सकते हो मल्टीमीटर में 4.02 वोल्ट बता रहा है, यानी 4 वोल्ट समथिंग ये चार्ज है। फिर दूसरा बैटरी को यहाँ पे हम इसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी 4 वोल्ट समथिंग चार्ज है, देख सकते हो। तीसरा बैटरी को भी चेक कर लेते हैं, तो ये देखिएगा ये 1.4 चार्ज है, यानी बिल्कुल डाउन हो गया है ये बैटरी। 2 बैटरी 4 वोल्ट हो गया और एक बैटरी 1.4 वोल्ट चार्ज है। अगर ये तीनों बैटरी को अगर यहाँ पे सीरीज में जोड़ा जाए तो कितने होगा, 2 बैटरी तो 4 वोल्ट है, तो इस तरह सीरीज में जोड़ेंगे तो 4 दूना 8 और यहाँ पे 9 वोल्ट के करीब यहाँ पे ये बताएगा। तो यहाँ पे चलिए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे पकड़ने में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम यहाँ पे सीधा पकड़कर आपको दिखा दे रहे। तो अभी मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कि कितना बता रहा है, 9.42 वोल्ट बता रहा है, क्योंकि 2 बैटरी 4 वोल्ट चार्ज है और एक बैटरी 1.4 चार्ज है, तो 4 मिलकर 8 हो गया और 1 4, तो 1 का 9 हो गया और 4 9.4 वोल्ट चार्ज हो गया। अगर ये बैटरी तीनों फुल चार्ज होगा तो 12 वोल्ट के करीब ये बताएगा। तो दोस्तों इस प्रकार सीरीज में हम 3 बैटरी 4 बैटरी अगर जोड़ेंगे तो इसका वोल्ट बढ़ेगा, लेकिन इस बैटरी का जो एमएच है ना सेम रहेगा, इसका एमएच नहीं बढ़ेगा। यही बैटरी को अगर हम पैरेलल में जोड़े तब क्या होगा, तो चलिए इसको पैरेलल में हम जोड़कर दिखा देते हैं। अगर 2 बैटरी को यहाँ पे हमने पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसका वोल्ट सेम रहेगा, लेकिन इसका एमएच है जो ये 2200 एमएच का है, तो ये 4400 एमएच का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों बैटरी को पैरेलल में जोड़कर आपको दिखा दे रहे हैं। तो इस बैटरी पर हमने 2 तार जोड़ देंगे, उससे पहले इस पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे, तभी ये सोल्डिंग पकड़ेगा, नहीं तो ये सोल्डिंग जल्दी इस बैटरी पे नहीं पकड़ पाता है। तो यहाँ पे हमने एक तार ले लिए, प्लस को प्लस से यहाँ पे पहले हम सोल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि पैरेलल में इसी प्रकार बैटरी को जोड़ी जाती है। तो यहाँ पे ये सही से नहीं पकड़ा पा रही, ताकि सोल्डिंग करना पकड़ना दोनों दिक्कत आ जाती है। उसके बाद इसको कट कर लेते हैं और माइनस को माइनस के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो दोस्तों ये दोनों बैटरी को हमने प्लस को प्लस के साथ में और माइनस को माइनस के साथ में दोनों को सोल्डिंग कर लिए। अब चलिए इसका वोल्ट हम चेक करते हैं कि वोल्ट बढ़ गया या उतना ही वोल्ट बता रहा है। तो यहाँ पे माइनस की पॉइंट पे माइनस किसी एक बैटरी पर भी सटाइएगा तो भी बताएगा। तो देखिएगा कितना बतला है, 4.07 वोल्ट बता रहा है, यानी बैटरी मेरा 4 ही वोल्ट बता रहा है, बैटरी फुल चार्ज है, एम्पियर नहीं बढ़ पाया। इसका एम्पियर अगर चेक करना हो तो मल्टीमीटर से तो इसका एम्पियर एक्यूरेट चेक नहीं कर हो पाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम इस प्लस वाला प्रोब को यहाँ 10 एम्पियर पर लगा लेते हैं और मल्टीमीटर को यहाँ, और तब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये कितने एम्पियर बता रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 5.55 बता रहा है, बल्कि एक बैटरी कितना का है यहाँ पे देख सकते हो, ये 1800 mAh का है और ये 2200 mAh का है। तो कितना का हुआ, 4000 mAh का बैटरी हुआ, तो ये 4 एम्पियर का बैटरी हुआ। और मल्टीमीटर में कितना बतला रहा है, तो देख सकते हो मल्टीमीटर में 5.5 mAh बैटरी बता रहा है। मल्टीमीटर में 5.5 एम्पियर का ये बैटरी बतला रहा है। तो मल्टीमीटर से एम्पियर चेक करना मुश्किल है, हाँ इस पे चेक कर सकते हो जब इस पर लोड देकर कोई सामान अगर चलाइएगा ना, उससे आप चेक कीजिएगा तो इसका एम्पियर एक्यूरेट चेक हो पाएगा। इस तरीके से इसका एम्पियर आप नहीं चेक कर सकते हो। तो दोस्तों पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है बैटरी को, और सीरीज में जोड़ने से क्या होता है आपने समझ गए होंगे।
अगर कहीं भी आपको दिक्कत आई हो तो कमेंट में हमसे पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को अगर मिली हो तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।